रात के ठीक 12:10 थे। स्टेशन की घड़ी की सुइयां जैसे जानबूझकर धीरे चल रही थी। प्लेटफॉर्म पर पड़ी पीली रोशनी में हर चीज अजीब सी लग रही, जैसे स्टेशन खुद सांस ले रहा हो। यह कटरास रेलवे स्टेशन था। दिन में भीड़ से भरा रहने वाला स्टेशन रात में एक डरावना सन्नाटा ओढ़ लेता था। रमेश पिछले 15 सालों से यहाँ कुल्ली का काम कर रहा था। लाल कमीज, कंधे पर सफेद गमछा और चेहरे पर थकान, पर आंखों में अनुभव। उसने बहुत कुछ देखा था। लड़ाइयाँ, बिछड़ते परिवार, रोते बच्चे, भागते अपराधी। लेकिन उस रात जो उसने देखा वह उसकी जिंदगी बदल देने वाला था। लाल साड़ी वाली औरत प्लेटफॉर्म नंबर 2 के आखिरी सिरे पर एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, खुले बाल, चेहरा नीचे झुका हुआ। कोई सामान नहीं, कोई बैग नहीं, कोई टिकट नहीं। रमेश ने सोचा, इतनी रात को कौन अकेली औरत स्टेशन पर खड़ी रहती है। उसने पास जाकर आवाज दी, मैम साहब, कहाँ जाना है? कोई जवाब नहीं। उसने फिर जोर से कहा, मैम साहब, आखिरी ट्रेन भी निकल चुकी है। औरत धीरे धीरे अपना सिर उठाती है। उसका चेहरा देखकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। चेहरा पीला था, आंखें असामान्य रूप से बड़ी और उनमें कोई चमक नहीं, बस खालीपन। औरत ने धीमी आवाज में कहा, मुझे घर जाना है। आवाज ऐसी जैसे बहुत दूर से आ रही। रमेश ने खुद को संभालते हुए कहा, अभी कोई ट्रेन नहीं है, सुबह देखिएगा। औरत ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। वो मुस्कान रमेश को आज भी नींद में जगा देती। पहली गायब रमेश कुछ कदम पीछे हटा और चाय वाले के पास गया। मुड़कर देखा तो प्लेटफॉर्म खाली था। वो औरत गायब थी। रमेश को पसीना आ गया। उसने खुद से कहा, शायद मेरी आंखों का धोखा होगा। लेकिन उस रात उसे नींद नहीं। पुरानी कहानी। अगली सुबह रमेश ने स्टेशन मास्टर शर्मा जी से बात की। शर्मा जी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुमने उसे देख लिया? किसे? रमेश हकला गया। लाल साड़ी वाली औरत को। रमेश चौंक गया। शर्मा जी ने बताया, 10 साल पहले इसी स्टेशन पर एक नई नवेली दुल्हन ट्रेन का इंतजार कर रही। लाल साड़ी, हाथों में मेहंदी, आंखों में सपने। उसका पति शहर में नौकरी करता था। वो पहली बार उससे मिलने जा रही थी। लेकिन एक एक्सप्रेस ट्रेन बिना रुके प्लेटफॉर्म से गुजरी। किसी ने धक्का दिया या वो खुद फिसल गया, बस इतना पता चला। सुबह उसकी लाश पटरी पर मिली। उसके बाद से हर पूर्णिमा की रात वो औरत यहाँ दिखाई देती है और जो भी उससे बात करता है वो ज्यादा दिन नहीं जी। चेतावनी शर्मा जी ने रमेश को सख्त हिदायत, अगर फिर दिखे तो बात मत करना, पीछे मुड़कर मत देखना। रमेश ने सिर हिला दी, लेकिन डर उसकी रग रग में उतर चुका था। दूसरी मुलाकात 3 दिन बाद, फिर वही रात, फिर वही समय, 12:10। रमेश ने खुद से कहा, आज कुछ नहीं होगा। तभी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर लाल रंग चमका। वो फिर आ चुकी थी। इस बार वो चल रही थी, धीरे धीरे पटरियों की तरफ। रमेश के कानों में शर्मा जी की आवाज गूंजी, पीछे मत देखना। लेकिन रमेश चिल्लाया, अरे उधर मत जाइए। औरत रुकी। उसने मुड़कर देखा। इस बार उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसने कहा, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? और अचानक रमेश का गला कस गया। वो बोल नहीं पा रहा था। हवा भारी हो गई, घड़ी रुक गई। सच का सामना अचानक स्टेशन पर एक बूढ़ा सफाई कर्मचारी आया। उसने जोर से हनुमान चालीसा श्री गुरु चरण और सरोज चीख। राज, उसकी चीख से पूरा स्टेशन कांप उठा। मुकर लाल साड़ी सुधारी। हवा में लहराई और वो गायब हो गई। रमेश जमीन पर गिर पड़ा। अंतिम राज अगले दिन बूढ़े कर्मचारी ने रमेश को सच बताया, वो औरत किसी और की नहीं, तुम्हारी वजह से मरी थी। रमेश सन्न रह गया। 10 साल पहले रमेश ही वो कुल्ली था जिसने उस औरत को जल्दी में प्लेटफॉर्म बदलने को कहा था। वो फिसली और ट्रेन की चपेट में आ गई। उस दिन रमेश डर के मारे चुप रहा। मुक्ति उस रात रमेश मंदिर गया, उस औरत के नाम से पूजा करवाई, उसके लिए दीप जलाया। अगली पूर्णिमा लाल साड़ी वाली औरत आखिरी बार दिखी। इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, अब मैं जा सकती हूं। और फिर वो कभी नहीं दिखी। लेकिन आज भी स्टेशन की घड़ी रात 12:10 पर कुछ सेकंड के लिए रुक जाती है। और अगर आप कभी रात के सन्नाटे में लाल साड़ी की सरसराहट सुने तो समझ लेना वो अभी भी किसी का इंतजार कर रही है।